हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। और अभी तक हम लोग इस कॉजेज ऑफ डिजीज में हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट बैक्टीरियाज, दियर रिलेटेड डिजीज, अलॉन्ग विद दैट वायरस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसी वायरल डिजीज में से कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज होते हैं किस तरीके से फैलते हैं, जबकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो यहाँ भी हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज डिजीज के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेबीज। एंड रेबीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग जो लिक्विड्स होते हैं उसको लेने में, उसको इनटेक करने में कठिनाइयाँ होती है, परेशानी होती है, और इसीलिए हम लोग इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। और ये किसके कारण होता है? तो रेबीज वायरस के कारण होता है। ठीक, और दिस रेबीज इज सीरियसली हाईली इन्फेक्शियस इन नेचर। ठीक है, और ये जो वायरस होता है, रेबीज वायरस जो होता है, रेबीज वायरस ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं स्लाइवा में। कहाँ पर होते हैं? स्लाइवा में। और स्लाइवा में किसके? जो खास करके रैबिट्स, डॉग्स वगैरह होते हैं या रैबिट्स एनिमल्स होते हैं। रैबिट्स मतलब कि जो रैबिट्स एनिमल्स, ठीक है, तो उनके स्लाइवा में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर मतलब क्या बोल रहा है कि दिस रेबीज इज ए सीरियस एंड हाईली इन्फेक्शियस डिजीज which is result due to the bite of rabbits or mad dogs and some other animals like mammals, cat, monkeys, cat, rabbits, or in case of horses, asses and even a squirrel too। हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, and this disease is fatal if not treated properly or on the time। अगर ये टाइम पर और प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और हम लोग ने ये भी बात किया था कि अभी तक अगर ये तो ऐसे तो इसका एंटी रेबीज इंजेक्शन आया हुआ है, वैक्सीन आया हुआ है, लेकिन अगर एक बार अगर सिम्टम्स डेवलप हो गए तब उसके बाद कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉजेस, किसके कारण होता है? तो हम लोग ये भी पढ़ लिए हैं कि दिस इज अकर्स ड्यू टू रेबीज वायरस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। ठीक, और ये एनिमल्स में जाते हैं, जैसे मान ली डॉग में गए तो कहाँ पर इन्फेक्ट करेंगे? ये उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन में चले जाते हैं और ब्रेन उसको हैम्पर कर देता है, ब्रेन को हैम्पर कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कैसे स्प्रेड करता है? तो ये हम लोग के बॉडी में इंटर करता है कब? जब ये बाइटिंग करता है, रैबिट डॉग्स बाइट किए, रैबिट एनिमल्स बाइट किए, तो उसका स्लाइवा हमारे ब्लड्स के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और वो हम लोग के बॉडी में इंटर कर जाता है। ठीक है, ओपन बोन्स के थ्रू हम लोग के बॉडी में अंदर आ गया और हम लोग को इन्फेक्ट कर दिया, ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक, लेकिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रैबिट्स डॉग और सम अदर रैबिट्स एनिमल बिहेव इज ए फ्यूरियस मैनर एंड बाइट्स आफ्टर एनिमल्स एंड ह्यूमन विदाउट प्रोवोकेशन। सिंस डॉग्स saliva is laden with virus, the wound become infected and person who has been bitten need to be take precaution to prevent it। तो क्या बोल रहा है कि जैसे ही बाइट होता है तो 24 आवर में आपको क्या लेना चाहिए? एंटी रेबीज का वैक्सीन तुरंत लेना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार अगर नहीं लिए तो अगर आपके बॉडी में ये सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा तब उसके बाद कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा एंड यू हैव टू डाई। उसमें डेफिनेटली डाई होना ही है एंड योर बिहेवियर इज अबाउट टू चेंज। आपका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, किसी किसी फैटल कंडीशन में देखने को मिलता है।
चलिए, तो इस तरीके से हम लोग रेबिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखे, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे, इसलिए हम लोग को उतना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, वो है HIV। तो हम लोग HIV के बारे में देख लेते हैं। अब ये HIV क्या है? तो HIV इंट्रोडक्शन ऑफ टू HIV, इट्स आउटलाइन, स्ट्रक्चर एंड स्प्रेड। हम लोग ने बात किया था कि जो एड्स होता है दैट इज किसके थ्रू होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। और इस वायरस की प्रॉपर्टी क्या है? तो इसके वायरस का देखिए, वायरस हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि उसमें दो ही चीज पाया जाता है। एक उसका प्रोटीन कोट पाया जाता है, प्रोटीन आउटर कवरिंग जो कोट बनाता है या उसका कवरिंग बनाता है, और दूसरा जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो जेनेटिक मटेरियल इट में भी DNA और इट में भी RNA, यही दो चीज का मिलकर बना होता है। तो अब देखिए इस HIV में क्या क्या होता है। तो इसका बाहरी जो कोट है, ये वाला जो कोट है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट। क्लियर है? अब इसके अंदर में देखिए ये जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ भी एक प्रोटीन की कवरिंग किया हुआ है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो HIV है, ये जो HIV है दिस इज RNA वायरस, हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे। तो RNA से अब अगर हम लोग के बॉडी में आ रहा है और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA। तो मतलब पहले ये RNA है तो RNA से पहले DNA में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि DNA से RNA जो कन्वर्ट होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो RNA से DNA बनेगा तो ये जस्ट उल्टा होगा, इसलिए इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक सेंट्रल डोग्मा की बात आती है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है कि जैसे ये DNA है, ठीक, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक, तो अब ये अगर DNA से DNA बनता है तो एक DNA से दो DNA बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन। ये आपको MSc तक की बातें बतला रहे हैं, ये MSc में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो DNA से DNA बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करना, जस्ट कॉपी हो रहा है। और DNA से RNA बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर हम कलर चेंज कर देते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो क्या बतलाया कि ये अगर, चलिए हम लोग पहले पूरा सेंट्रल डोग्मा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब ये RNA से प्रोटीन बनने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये नहीं दिख रहा है, हम लोग इसमें रेड कलर ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस जो दिखा, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल को सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है, जैसे वायरस, और वायरस में हम लोग यहां देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन ये वायरस, HIV वायरस जो है, ये बना हुआ RNA का। तो RNA से DNA जब बनता है तो इस जो चूंकि ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट अपोजिट में जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अब ये DNA, इसका हम यहां पर समझाने का मेन मतलब ये था कि अगर इसका जेनेटिक मटेरियल RNA का बना हुआ है तो इसके पास वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए भी एंजाइम मौजूद रहेगा। तो यहां पर वही बातें लिखा हुआ है कि सबसे पहले यहां देखिए क्या है कि ये जो लंबे थ्रेड जैसा दिख रहा है उसको नाम दिया गया RNA, जेनेटिक मटेरियल है। और उसके साथ साथ बगल में प्रेजेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो उसको RNA से DNA में कन्वर्ट होने में मदद करेगा। ठीक है, तो वो ये यहां पर यही बातें लिखा हुआ है कि
जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको एड्स बोलते हैं वो किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। और HIV को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? रिट्रोवायरल बोलते हैं, रिट्रोवायरस बोलते हैं। तो रिट्रोवायरस, अब इसके अगेंस्ट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देयर इज एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल दैट कैन स्लो द कोर्स ऑफ डिजीज एंड may lead to near normal life expectancy। पर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी एक रीजन है। इसका जो आरएनए है ये हमेशा चेंज होते रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बार बार बदलते रहता है। इसी के कारण इसका अभी तक मेडिसिन तैयार नहीं किया गया है। नहीं समझ में आया बात? इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये एक इसका आरएनए मटेरियल है, ठीक, तो हम लोग इसके लिए दवाई बना दिए, एक मेडिसिन बना दिए, ठीक है। तो जैसे ही ये मेडिसिन हम लोग बॉडी में देंगे तब क्या करेगा कि अपना आरएनए चेंज कर दिया, लीजिए इस तरीके से चेंज कर दिया, तब तो ये मेडिसिन अब काम नहीं करेगा क्योंकि अपना आरएनए मटेरियल चेंज कर दिया। तब फिर से ये डिजीज करता रहेगा। लेकिन हो सकता है इसको देखकर भी हम लोग मेडिसिन बना लिए, तब क्या करेगा कि ये तीसरे टाइम में क्या करेगा, हो सकता है इस तरीके से ये आरएनए अपना चेंज कर ले, तो फिर ये मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो इसलिए बोला गया है कि इसका जो आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो हमेशा लगातार कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है और चेंज करने के कारण हम लोग दवाई नहीं बना पाते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग एक मेडिसिन बताए थे, दैट इज AZD एजिडोथाइमिन। ये जो है आपको डेथ को डिले कर सकता है, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। वही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एंटी रिट्रोवायरल जो है ट्रीटमेंट, दैट कैन स्लो डाउन द कोर्स ऑफ डिजीज, आपको डिजीज जो हुआ उसको कम कर सकता है लेकिन ठीक नहीं कर सकता है। और ये सबसे पहले जो देखा गया था एड्स, वो USA में देखा गया था जून 1981, ठीक। कॉजेस क्या है? तो एड्स इज कॉज्ड बाय रिट्रोवायरस दैट इज HIV, और उसका फिगर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन में या स्प्रेड में क्या होता है कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होता है, कंटामिनेटेड नीडल्स के थ्रू होता है, ब्लेड्स के थ्रू, रेजर्स के थ्रू, इन सभी में होता है। और जो ड्रग पेडलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नीडल्स, कंटामिनेटेड नीडल्स, उनको तो ड्रग लेना है भाई, तो जहाँ से नीडल मिल गया उसको धुले या धुले भी नहीं, उस नीडल को यूज कर लेते हैं। तो जो ड्रग पेडलर होते हैं उसमें ये होने की संभावना थ्रू नीडल्स ज्यादा बढ़ गया है, ठीक। अगर आप सैलून जाते हैं तो वहां पर रेजर्स और ब्लेड जो इस्तेमाल होते हैं उसको बोलिए कि प्रॉपरली वॉश आउट करिए, ठीक है। तो इस तरीके ब्लेड्स को वॉश आउट क्या करना है, इसको थ्रो करिए और थ्रो करने के बाद नया ब्लेड यूज करिए। लेकिन जो रेजर है that cannot be replaced again and again, so it is better to decontaminate the razors by dipping it into the Dettol और Savlon या सैनिटाइजर से उसको साफ कर देना, ठीक। इसके अलावा और कैसे होता है? तो हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, तो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट्स इन एज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसके अलावा वहाँ पर जो हम लोग एक चर्चा नहीं किए थे वो ये भी कि अगर किसी मदर को एड्स हो गया है तो उसको अपकमिंग बच्चा, अगर बच्चे एक्वायर कर रही है, अडॉप्ट मतलब कि वो फीटस में बच्चा है, फीटस है, तो उस फीटस को, उस बच्चे को भी एड्स हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी एड्स हो सकता है, ठीक है। Although the AIDS of virus has been found tears and saliva, no essence of transmission from these fluids। क्या बोला गया कि हम लोग को आंखों में, हम लोग को सलाइवा में रहता है, वायरस रहेगा, लेकिन वो उसके थ्रू कॉन्टैक्ट्स नहीं जा रहेगा। जब तक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना हो, जब तक ब्लड के कॉन्टैक्ट्स में ना हो, तब तक ये ट्रांसमिट नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है, अभी तक बहुत सारे एड्स देखे होंगे कि जिसको एड्स हो गया उसके साथ खाना पीना, उसके साथ टॉवल शेयर करने से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। फैलता कैसे है? उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट्स में आने से, उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में आने से,
इसके थ्रू फैलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप में इसमें कौन कौन सा आ सकते हैं। तो हाई रिस्क ग्रुप में वो लोग आ सकते हैं कि जो जो क्या है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर को चेंज करते रहते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन सा हाई रिस्क ग्रुप है। तो होमोसेक्सुअल मैन, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आए तो उनको हो सकता है। बाइसेक्सुअल मैन, मतलब कि बोथ हैव होमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल पार्टनर, मतलब मेल फीमेल से भी अगर सेक्स करते हैं तो उनको भी इन्फेक्शन होने की संभावना है। मेल एंड फीमेल इंट्रावेनस ड्रग यूजर क्या बोले कि नीडल्स लेते हैं और नीडल्स में ड्रग भरकर इंजेक्ट करते हैं, तो उनके थ्रू उन लोगों को है। रिसिपिएंट ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, मतलब जिनको खून चढ़ाना है, ब्लड लेते हैं, तो अगर वो टेस्टेड ब्लड नहीं रहेगा तो उनको होने की संभावना है। सेक्सुअल पार्टनर्स विद द हाई रिस्क ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर दो पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो उन लोगों में होने की संभावना, अगर कहीं से आ गया वायरस तो, या कोई इन्फेक्टेड है एड्स से तो, या फिर वो बच्चा जो मदर्स के बूम में है और मदर्स को एड्स है तो उसको अफेक्ट होने की संभावना है। साइन और सिम्टम्स क्या है, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइन और सिम्टम्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो लिम्फ नोड है जो स्वेल कर जाता है। इसके अलावा फीवर होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, रात के सोने के समय आपको स्वेटिंग होगा, थकावट होना शुरू हो जाएगा। फिर ब्लड काउंट, जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स है वो गिर जाएगा, और साथ साथ नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट करता है। तो एड्स वायरस में ऑल्सो अटैक नर्वस सिस्टम कॉजिंग डैमेज टू ब्रेन, और उसके कारण ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो इसका कारण मतलब समझ रहे हैं, मेमोरी का लॉस होना, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब ये आप पता चला दाएं चलने के लिए सोच रहे हैं, ब्रेन सोच रहा है कि दाएं चलें, हो सकता है आप लड़खड़ा कर चलिएगा, हो सकता है आप गिर जाइएगा, पैरालिसिस हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक एंड थिंक, आप सोच भी नहीं पाइएगा, बोल क्या रहे हैं आपको नहीं समझ में आएगा, पता चला माइंड में सोच रहे हैं कि हम बोलने जा रहे हैं आम, हो सकता है मुंह से निकल जाए आम्रपाली। तो इस तरीके से ये आपको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करता क्या है, तो सिंस एड्स डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव immune system of the body, so the person becomes susceptible to other infectious disease like pneumonia, tuberculosis, certain cancer, इन सभी से डिजीज हो जाएगा, और उसी से मल्टीपल डिजीज होने के कारण ही मौत होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, तो जानकारी ही बचाव है। हम लोग अब अक्सर सुनते आए हैं कि एड्स का कोई दवाई नहीं है, इसका बचाव ही, इसकी जानकारी ही बचाव है। तो चलिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स इसको देखते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव के तौर पर क्या हम लोग देखना है, तो देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीन, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक, तो अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, तो जो रेजर्स यूज करते हैं, न्यू ब्लेड्स यूज करिए, रेजर्स को धुल के रखिए। फिर डिस्पोजेबल नीडल यूज करिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अननोन पर्सन के साथ मत जाइए। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसमें आप देखिए कि वो HIV नेगेटिव टेस्टेड है कि नहीं। तो इस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और कंट्रोल के लिए क्या है, तो टिल डेट देयर इज नो क्योर, नो नोन क्योर, अभी तक इसको कोई क्योर नहीं है। लेकिन एक मेडिसिन जो बतलाए थे कि वो AZT एजिडोथायमिन, ये आपके मौत को डिले कर सकता है। और पूरे दुनिया में ये पूरा ग्लोबली फैल गया, इसलिए एड्स को पैंडेमिक डिजीज भी बोलते हैं। हम लोग अभी आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। और वर्ल्ड एड्स डे हम लोग 1 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। 1 दिसंबर इज नॉन एज वर्ल्ड्स एड्स डे, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड्स एड्स डे, और हम लोग उसको मनाते हैं। तो चलिए हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कॉजेज डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।